राहुल अपने तीनों दोस्तों के साथ अभी अभी एक पीजी में शिफ्ट हुआ था। घर में सुख सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध थी, इसलिए उसे अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। शुरू के 3 महीने उसने उस पीजी में अपने जीवन के बेहतरीन पल काटे और फिर शुरू हुआ बंद दरवाजे का वह डरावना किस्सा। राहुल पेशे से एक लेखक था। उसके तीनों दोस्त विमल, अमित और सौरभ एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके दफ्तर चले जाने के बाद राहुल घर में अकेला हो जाता था और सच कहे तो यह एकांत एक लेखक होने के नाते उसे अच्छे लगते थे, क्योंकि पीजी के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। इसलिए दिन के वक्त भी उसे रात जैसी अनुभूति होती थी। दूर दूर तक ना आदमी का जात, फिर तो रात का पूछो ही मत। उस पीजी में रात और भी डरावनी और रहस्यमयी बन जाती थी। वो 4 दोस्तों के शोर शराबे के बावजूद भी वह भयानक शांति हमेशा जीत जाती थी। खैर, इन सब के होने पर भी उसे वह पीजी काफी पसंद था, क्योंकि इतनी शांति में वह बिना किसी खलल के अपनी कहानियों के बारे में सोच सकता था और लिख सकता था। मगर एक और बात थी जिसे वो शुरू में नजरअंदाज करता हुआ आया था। धीरे धीरे उस चीज ने उसके दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। बात यह थी कि उसके दोस्तों के दफ्तर चले जाने के बाद राहुल अकेला हो जाया करता था। जब वो अपना काम कर रहा होता तब उसे रह कर दरवाजे पर दस्तक देने की आवाजें सुनाई देती। कई बार वो उन आवाज़ों को सुनकर घर के मुख्य दरवाजे को खोलने चला जाया करता, परंतु वहाँ बाहर कोई नजर नहीं आता। किस्मत से एक रोज वो दिन के वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था जब उसे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने ठीक सुना था। यह आवाज़ मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि घर के भीतर से आई थी, वह भी उस दरवाजे से जो हमेशा बंद रहता था। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर बंद दरवाजे के पीछे से कैसे आवाज आ सकती थी। वो लोग जब से उस पीजी में गए थे तब से ही उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। खैर, उस वक्त राहुल बंद दरवाजे के बेहद करीब खड़ा था जब फिर से दस्तक हुई। इस बार धड़ाम धड़ाम की 2 जोरदार आवाजें आई और वो डर से पीछे गिर पड़ा। आखिर अंदर कौन हो सकता था? वो वहीं लेटकर दरवाजे के नीचे मौजूद खाली जगह से अंदर देखने का प्रयास किया और फिर दहशत उसके रोम रोम में घर कर गया। उसे अंदर से किसी के पैर नजर आए। कोई नंगे पांव दरवाजे के पास घूम रहा था। फिर अगले ही पल वह ओझल हो गया। राहुल डर के मारे अपने कमरे की ओर भागा और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गया। शाम को जब उसके सभी दोस्त दफ्तर से घर लौटे तब जाकर उसके जान में जान आई। वो उन्हें सारी बातें बताने वाला था, मगर गपशप में उन्हें बताना भूल गया। अगली सुबह वो कुछ देर तक सोया रहा। तब तक उसके दोस्त दफ्तर जा चुके थे। जब राहुल सोकर उठा, उसी पल बंद दरवाजे के पीछे से आवाज आई। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि वो चुपचाप उस आवाज को नज़रअंदाज करके अपने काम में जुट जाएगा, मगर ऐसा करना इतना आसान नहीं था। उसे व्यर्थ की जिज्ञासा उस ओर खींच ले गई। इस बार धड़ाम धड़ाम की आवाजें आई। वो भय में डूबा हुआ दरवाजे के नीचे से कमरे में देखने के लिए झुका। उसे फिर से वही 2 नंगे पांव कमरे में घूमते नजर आए। कौन है अंदर? उसने आवाज लगाई और उसी पल वह दोनों पैर गायब हो गए। अब तक उसके समझ में आ गया था
कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ थी। शाम को जब उसके सभी दोस्त दफ्तर से घर लौटे तब उसने उन्हें सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर बिमल ने कहा, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ, जरूर कोई खिड़की से अंदर घुस आया होगा और शरारत कर रहा होगा। मगर राहुल को उसकी बात सही नहीं लगी। जब वो तीनों उसे समझाने में विफल रहे तब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। मगर एक परेशानी थी, कमरे में ताला लगा हुआ था। आखिर उस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ था? आगे की कहानी जानने के लिए